आप देख रहे हैं राज समाचार। निवेदन करना चाहता था कि आप रात को जैसे राजा लोग होते थे पहले, आप राजा का रूप करके आप रात को रेस्ट हाउस के अंदर ठहरे हुए थे, आप राजा का रूप लेकर के एक बार शहर के अंदर विधायक जी उनको घुमाते तो उनका पता लगता कि हाँसी शहर कौन से कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है। उन्होंने तो शहर के अंदर घुसने नहीं दिया सीएम साहब को, उनका चश्मा जैसा लगा दिया कि उनको शहर दिखा ही ना। 2-3 गांव प्रोग्राम गांव में करा दिया, एक शहर से बाहर करा दिया और चुनिंदा लोग जो अपने समर्थक लोग थे उनको बिठा करके और ये बता दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वही बात है, कबूतर आंख बंद कर सकता है लेकिन बिल्ली को दिख रहा है कि जनता क्या चाहती है। मैं प्रशासन के संपर्क में था और जैसा कि कल मुख्यमंत्री महोदय का जनसंवाद का कार्यक्रम था, हाँसी हल्के के 3 गांव में भी था और हाँसी से 3 किलोमीटर बाहर केसी फार्म में भी था। तो हमने एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, प्रशासन को मैंने लिखित में भी अपना आवेदन दिया कि मेरा जो वार्ड नंबर 5 है उसके अंदर 2 इलाके पड़ते हैं, मोहल्ला धानकान और मोहल्ला काला पत्थर। उसके अंदर एससी जाति के लोग हैं धानक बिरादरी के और बीसी जाति के लोग हैं शोरगर बिरादरी के। आज के इस आधुनिक युग में भी हमारे उस इलाके में सीवर लाइन नहीं डली हुई, जिसके कारण हम मेरे वार्ड की जो माताएं बहनें हैं उनको शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है, जिसमें भारी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी हैं। और इस गंभीर समस्या को लेकर मैं अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर चुका हूं, चाहे हमारे SCTR पवार थे पब्लिक हेल्थ के, उनसे भी, हाँसी एक्शन साहब से भी, इनसे पीछे वाले जो एक्शन साहब थे। वैसे तो इस 5 नंबर वार्ड से पहले पूर्व में मेरी माता जी आप चले भी गए थे जहाँ पे कार्यक्रम था, तो कैसे क्या क्या चीजें हुई? जी, मैं वहाँ केसी फार्म में पहुँच गया था और भी पार्षद साथी थे मेरे साथ नगर परिषद के, उनके साथ मैं बैठा था, 10-15 पार्षद साथी थे। और इतने में जो प्रशासन की तरफ से जो पुलिस अधिकारी वहाँ नियुक्त थे वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार हमारे साथ बात चलिए, कुछ काम है। तो मैंने पूछा कि क्या काम है, आप यहीं बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक बार आप आइए। तो जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने पूछा जी क्यों चलना पड़ेगा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आया हूँ, अपने वार्ड की और शहर की कुछ बातें हैं जो मैंने उनके समक्ष रखनी है और बड़ी शिष्टाचारिक तौर से और बड़ी सामाजिक तौर से मैं वो बातें रखूँगा और कोई पार्टीबाजी या किसी तरीके की किसी विरोध की कोई मेरी बात नहीं रहेगी। मेरा एजेंडा सिर्फ मेरे वार्ड की समस्या का है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अंदर नहीं बैठने देंगे, हमारे पास ऊपर से आदेश है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से मुझे ले गए और मुझे थाने के अंदर उन्होंने रखा लगभग रात को करीब 12 से 1 बजे के बीच में, जब शायद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पूर्ण हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि मुख्यमंत्री यदि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रदेश का एक आम नागरिक हूँ और मेरा पूरा अधिकार था कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं अपने वार्ड की समस्याएं उनके समक्ष रखूँ और कोई समाधान भी होता। लेकिन मैं मिल भी ना सका उनसे, इस बात का मेरे को बहुत अफसोस है। और सुमन शर्मा जी ने भी आपको विस्तार से बताया। अंदर आप चले तो किसी ने विरोध नहीं किया जब आपको पुलिस ले जा रही थी? कोई पार्षद भी? किसी ने अंदर, जब मैं गया तो वहाँ बाहर भी पुलिस प्रशासन था, उस टाइम मेरे को नहीं रोका गया और मैं अंदर बैठ गया था। किसी ने अब कोई शिकायत करी है, मुझे लगता है सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की कोई ना कोई ऐसी बात है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे और मेरे साथ जो पार्षद बैठे थे उन पार्षदों को भी क्यों सिविल ड्रेस में थे जो पुलिस के अधिकारी थे, तो उनको भी ये नहीं पता लगा कि वो किस लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो मेरे को लेके गए तो बाद में सभी को पता लग ही गया था। के लोग भी और पार्षद लिखा था पहली बात। और जैसा मैंने आपको बताया राजीव जी कि मैं प्रशासन के पिछले 1 हफ्ते से संपर्क में था। मैं एसडीएम साहब को डायरी भी करा के आया हूँ दफ्तर में और आप मेरी उस चिट्ठी की, ये मेरा लेटर है जिसके अंदर मैंने इस भाषा में लिखा है कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और मेरा कोई भी उद्देश्य किसी प्रकार का श्रेय लेने का या राजनीति करने का नहीं था। और मैंने साफ लिखा था कि मैं मुख्यमंत्री जी को मेरे वार्ड की जो समस्याएं हैं, ये मेरी विकट समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए मैं उनसे मिलने के लिए गया। आप विधायक विनोद बेड़ा को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विधायक विनोद बेड़ा जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो पिछले 4 वर्षों से हाँसी हल्का के विधायक हैं और इसके बावजूद हाँसी के अंदर वो कुछ भी कोई विशेष कार्य, जैसा कि पूर्व में सुमन शर्मा जी भी आरोप लगाते रहे हैं कि वो कोई एक प्रोजेक्ट गिना दे कि हाँसी हल्के को सरकार की तरफ से वो लेके आए हों, तो हर चीज़ में मैं कहता हूँ विनोद बेड़ा जी फेल साबित हुए हैं। और बाकी रही
कल के कार्यक्रम के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने की घोषणा की है, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस शहर का डंपिंग स्टेशन का मुद्दा विधानसभा में उठने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में जहां डंपिंग स्टेशन नहीं बना, तो क्या वहां इंडस्ट्रियल सेक्टर बन सकता है? ये तो मतलब एक सिर्फ हांसी हल्के की जनता को गुमराह करने की बात थी। और जैसा कि कल के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि हांसी जिला बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ना तो जब भी कोई जिला बनेगा तो उसमें सबसे पहले हांसी को जिला बनाया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तो नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम। देखिए उसके बारे में तो पिछली सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम थे, जो रेल लाइन जैसे काम थे, जो सब कुछ वो करके गए हैं, ये सरकार आज अपने कार्यकाल के 10वें साल में है, उसको पूरा भी नहीं कर पाई है। तो घोषणा जो इन्होंने की है, मैं उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। पुलिस ने थाने में रखा, आपको चाय पानी पिलाया या क्या चीजें नहीं? देखिए मैं किसी पे कोई झूठा आरोप भी नहीं लगाऊंगा। पुलिस का जो व्यवहार था मेरे प्रति बड़ा सामान्य था और कोई विशेष भी नहीं था, लेकिन मेरे साथ कोई वहाँ बुरा व्यवहार भी नहीं किया गया। उन्होंने यही कहा, मैंने जब अपना पक्ष रखा कि मैं मुख्यमंत्री जी के आगे शहर की और अपने वार्ड की समस्या रखना चाहता हूँ, तो उन्होंने यह कहा कि हमारे पास ऊपर से आदेश है, जब तक मुख्यमंत्री जी का वो कार्यक्रम नहीं हो जाता हम आपको यहाँ से फ्री नहीं कर सकते। जैसे ही मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पूर्ण होगा हम आपको क्या लगता है क्यों रोका गया? काफी लोगों को रोका गया, आपके साथ में और भी कई नेता थे, हिसार में भी रोका गया। मैंने भी बताया कि हांसी शहर का कार्यक्रम, जनसंवाद का कार्यक्रम, शहर जो हल्के में अपना बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, शहर के अंदर कार्यक्रम ना करवाकर उसे भी, जैसे ढाणा हांसी से 3-4 किलोमीटर दूर है, वैसे केसी फार्म भी दिल्ली रोड पे 3-4 किलोमीटर दूर है, उस कार्यक्रम को वहाँ लेके जाना, उसका मेन कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी को कोई यहाँ की जो असली स्थिति है हमारे हांसी शहर की, हमारे हांसी हल्के की, कोई उन स्थितियों के बारे में अवगत ना करा दे। तो हांसी हल्का के जो विधायक है विनोद बैनर्जी जी, उनको इस बात का डर था कि मुख्यमंत्री जी के आगे हमारी हांसी हल्के की और शहर की सच्चाई लोग बता ना दें या वहाँ की व्यवस्था जो है बिगड़ ना जाए। सर्वेश जी, मैं आपको बता दूं, उस टाइम भी विनोद बैनर्जी कांग्रेस के विधायक थे और हांसी के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री के नाते आए थे, तो जितनी भी डिमांड्स विनोद बैनर्जी ने की थी और सुमन शर्मा जी जब चेयरमैन थे हांसी में, जितनी डिमांड्स हमने की थी, चाहे वो नगर परिषद की थी चाहे शहर से जुड़ी थी, टोटली की टोटली सारी मांगों को उन्होंने मंजूर किया था। और उसके बाद स्टेज के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने कहा था, विनोद इधर आ, अब भी तेरी कोई बाकी मांग है तो वो भी मांग कर ले, जो तूने मांगना मांग लिया, तेरे को दे के जाऊंगा। तो आज विनोद बैनर्जी सीएम की हांसी बुला करके अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के अंदर वो कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पाए, कोई उद्योग नहीं ला पाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं ला पाए, कोई कॉलेज नहीं ला पाए, एक गली और एक नाली, एक गली और एक नाली, 8 साल के 9 साल के टर्म के अंदर एक सफाई का डंपिंग स्टेशन नहीं बना पाए। वो बात करते हैं 100 एकड़ के इंडस्ट्रियल की, वो तो बड़े खुश मूड में थे। हमारे 62 ग्राम पंचायत है। चलो जिस गांव में भी गए हैं, जो भी देखा है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ, उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुराना गांव हमारा अपना गांव है, लेकिन वहाँ जनरल वत्स साहब वहाँ से जो आगे रहने वाले हैं वो सांसद भी है, वहाँ का पैतृक गाँव है उनका, उनके गाँव में प्रोग्राम रखा गया। उसके बाद ढाणा गांव है, आपने खुद बताया भी एक विशेष, हम ढाणा गांव से भी खुश है, वहाँ कुछ दे के आए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक गांव की हमारी पुराना गांव के अंदर एक हमारी महिला, हमारी बहन ने, हमारी माता ने सीएम साहब को कहा कि आप गांव के अंदर एक फैक्ट्री लगा दो, जिससे गांव की कुछ औरतें, कुछ भाइयों को या गरीब लोगों को एक धंधा मिल जाए, काम करने की सुविधा मिल जाए। तो उसकी बातों को सीएम साहब ने मजाक में उड़ाया, 1-2 बार तो उसकी बात को टालने की कोशिश की। उसके बाद सीएम साहब ने बोला कि अब के बाद जब चंद्रयान जब 4 में जाएगा तो आपको उसमें भेजेंगे। तो ये उनका साथ बचा। देखो सीएम साहब को ये कहना चाहिए, अगर वो गांव में फैक्ट्री नहीं लगा सकते कि आपके नजदीक हांसी शहर है, बहुत बड़ा शहर है, 1.5 लाख की जनसंख्या है, हम हांसी में एक उद्योग लेके जाएंगे जो आपका 10-12 किलोमीटर का एरिया, जो 15 किलोमीटर का एरिया है, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और वो हांसी में किसी बड़े उद्योग की घोषणा करके जाते हैं, जिसके अंदर 2-4 हज़ार हमारे जैसे पहले धागा मिलता, ऐसे गरीब आम आदमी जो आम आदमी मजदूरी का काम करते हैं उनको धंधा मिलता,
लोगों की तसल्ली होती है, हाँ सीएम साहब हंसी आए तो कुछ देके गए, मेरा सवाल लेकिन मैं कहता हूँ हंसी कोई खाली रहे। क्या कुछ स्ट्रेटेजी थी क्या भाई इन गाँव में जाएंगे उधर नहीं जाएंगे स्ट्रेटेजी? जे भी विनोद बिहारा जी ने ये कोई बनाई हुई पॉलिसी थी, क्योंकि उनको अपने विरोध का डर था। मैं जो बात बोलूंगा खुल के बोलूंगा, उनको अपने विरोध का डर था, क्योंकि 7 मास गांव है, कभी जाते ही नहीं उधर वो। इधर ये बाटला चैनल गिराए कुलाना है, कभी गए नहीं वो, कुलाने में रख दिया, हंसते निकलते ही था। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने गांव के अंदर प्रोग्राम रखने की विधायक जी की क्या स्ट्रेटेजी थी? इन गांव के अंदर प्रोग्राम रखने की विधायक जी की स्ट्रेटेजी ये थी, क्योंकि विधायक जी 62 गांव और 27 वार्ड में 100% मैं कह रहा हूँ राजनीतिक रूप से फेल साबित हो गए हैं। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि प्रोग्राम तो रखना है कि इन जगहों का चयन कहाँ किया जाए। तो उन्होंने समझा कि थुराना में तो माननीय राज्यसभा सांसद डीपी वत्स जी का पैतृक गाँव है, तो वहाँ रख देते हैं। अगर कोई विरोध होगा तो एक आदमी का खुद का जो होता है उस चेहरे से, उस इमेज से वो चीज़ें जो है हील हो जाती हैं। ऐसा ही कुलाना को इसलिए चयनित किया गया क्योंकि रणवीर गंगवा जी जो हिसार जिले से डिप्टी स्पीकर है, वो भी एक पर्टिकुलर कुम्हार हमारी बिरादरी का गांव है, वहाँ प्रभाव रखते हैं। तो किसी तरह का, क्योंकि उनको पता था कि 62 के 62 गाँव के अंदर स्थिति बुरी है, भाजपा की भी बुरी है और विनोद बिहारा जी की भी बुरी है। तो उन्होंने इन चीज़ों को इसलिए चयनित किया कि यहाँ पर जो नुकसान होने का और विरोध होने की जो गुंजाइशें हैं वो मात्रा में कम रहेंगी या वहाँ बचाव हो जाए। सीएम साहब एक बात कह रहे थे वहाँ पर खर्ची पर्ची की, जो पिछली सरकार थी वो खर्ची से पर्ची से चलती थी, लेकिन अब नहीं है, ये काम खत्म हो गया इस सरकार में। देखिए खासतौर पे टारगेट में हुड्डा सरकार थी कि वहाँ दलाल थे, नौकरियां लगवाते थे, पैसा लेते थे, लोगों ने कहा बहुत पैसे लेते थे। देखिए इस बात का तो रिजल्ट अब जो 2024 के चुनाव आएंगे उसके अंदर जनता मोहर लगा के बताएगी कि हुड्डा साहब का कार्यकाल अच्छा था या खट्टर साहब का कार्यकाल अच्छा है। जैसा कि सर्वेश जी अभी पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था पंचायती रामलीला ग्राउंड में, अब ये केसी फार्म के अंदर भी प्रोग्राम हुआ है। अब क्या ये मुख्यमंत्री के स्तर का प्रोग्राम था? वहाँ कितने लोग? एक बात और कह रहे सर, एक बात